अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका प्रीमियर प्रो का टीचर। आज हम प्रीमियर प्रो में क्या जानने लगे हैं चीज़ों को। आज थोड़ा सा इंटरेस्टेड काम हो जाए, काफ़ी बोरियत बोरियत आपको करवा चुका हूँ। आज थोड़ा सा इंटरेस्टेड काम स्टार्ट करते हैं अपने पास, जिसमें मैं क्या कर लेता हूँ, फ्रेम चूज़ कर लेता हूँ 25 फ्रेम और 720 उसका HDV रख लेते हैं हम लोग। ओके किया। आज हम एक्चुअल में थोड़ा सा जानेंगे, जो आप शादी ब्याह की मूवी में थोड़ी बहुत एडिटिंग देखते हैं, जो उस एडिटिंग के जो मामला हैं वो क्या क्या किए जाते हैं उनके ऊपर करते हैं बात। डबल क्लिक करता हूँ मैं इस एरिया पर। डबल क्लिक करने के बाद एक वीडियो मुझे रिक्वायर्ड है, वीडियो नहीं, आज मैं एक पिक्चर के ऊपर काम करना दिखाऊंगा आप लोगों को। पिक्चर भी वैसी है, वीडियो भी वैसी है, तो मैं काम करता हूँ फ़िलहाल पिक्चर के ऊपर आपके काम की ग्रिप करवाता हूँ, उसके बाद आगे लेके चलूँगा आप लोगों को। जी मैं करता क्या हूँ जी, मैं खोल लेता हूँ डी ड्राइव की पिक्चर ऐसे खोल लेता हूँ इधर से, और इसमें से कोई सी एक पिक्चर पे, जैसे ये ट्यूलिप्स है, इसके ऊपर कर लेते हैं काम। एक पिक्चर मैंने कर ली ओपन, और इस पर मैं करता हूँ इसको डबल क्लिक करके अपने सोर्स मॉनिटर में से ओपन कर लेते हैं जी। ये है हमारा सोर्स क्लिप। डबल क्लिक किया, यहाँ पिक्चर आ गई। अब इस पिक्चर को मैं ले आता हूँ टाइमलाइन के ऊपर, और प्लस से थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ जूम, ताकि हमें पता लगे पिक्चर कितने फ्रेम्स कवर कर रही है। तो ये हमारे पास फ्रेम चलते हुए आ रहे हैं, यहाँ लिखा आ रहा है 7 फ्रेम, और ये 5 सेकंड की तकरीबन एक वीडियो बनती है जी हमारे पास। ओके, अब हमें काम इस पर करना क्या है। आज इंटरेस्टेड काम है, आज बोरियत वाला काम नहीं है आप लोगों के लिए। इंटरेस्टेड काम में ऊपर लिखा आता है इफ़ेक्ट कंट्रोल। ओके, अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, एक यहाँ भी इफ़ेक्ट्स लिखा आता है, ये और मामला आते हैं, ये कुछ और मामला आते हैं। पहले इसको कवर करेंगे, फिर इनकी तरफ आएंगे हम लोग। तो इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में जंप करता हूँ, तो यहाँ मिला मुझे कुछ भी नहीं। तो ये क्या बात हुई भाई। आप इसको सेलेक्ट करें पिक्चर को, जैसे ही सिलेक्ट करोगे इसका थोड़ा साइज़ आप छोटा कर सकते हो, कुछ यूँ। यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको चीज़ें अलग अलग मिलनी शुरू हो जाएंगी जी। तो हमारे पास ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्स आ रहे हैं, जिसमें लिखा आता है वीडियो इफ़ेक्ट्स। एक्चुअल में ये इफ़ेक्ट्स पिक्चर्स पे भी काम कर जाते हैं और आपकी वीडियो पे भी काम कर जाएंगे। पिक्चर भी इसमें एज अ वीडियो कॉल हो जाती है। तो हम करते हैं क्या, ये इसकी टाइम फ्रेम आ रही है, इसको हमने शुरू में लेके रखना है। जैसे देखो यहाँ से मूव कर रहे हो, ऊपर भी साथ साथ मूव हो रहा है अपने पास। तो मैं इसको स्टार्टिंग में ले आता हूँ, और लाने के बाद वीडियो इफेक्ट में यहाँ क्लिक करता हूँ फर्स्ट ऑप्शन, जिसका नाम है मोशन। मोशन होता है एनिमेशन, हरकत देना। तो ये इसमें हरकत किन किन तरीक़ों से दी जा सकती है। आज का जो अपना मेन टारगेट है, वो टारगेट है जो अपने पास पोजीशन, कि इसमें पोजीशन क्या चीज़ है, इससे क्या क्या काम कर सकते हो, क्या क्या काम नहीं कर सकते। तो अगर शायद मैं ज़्यादा भी कंटिन्यू करूँ इस लेक्चर को, ज़्यादा कंटिन्यू का मतलब शायद पोजीशन के अलावा स्केलिंग और बाकी चीज़ें भी इसी लेक्चर में डन कर देता हूँ। देखता हूँ क्या होता है जी। पहला काम है हमारे पास पोजीशन। पोजीशन का मतलब है कि आपकी जो पिक्चर है, इस पर आप मैनुअल क्लिक करके भी साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। वैसे ही जैसे ये ऑप्शन भी है, यहाँ अगर आप देखोगे मैं इसे दाएं बाएं मूव कर रहा हूँ, तो ये इसकी पोजीशनिंग चेंज हो रही है। अभी ये पिक्चर यहाँ पे है, अभी पिक्चर यहाँ करूँगा तो ये इधर आ जाएगी। जो हम यहाँ सेटिंग करें एक्चुअल में वही चीज़ें यहाँ पर भी आ रही है हमारे पास। मैं अब क्या करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं इसका एक तो नीचे लिखा था स्केलिंग, भी थोड़ा साइज यहाँ छोटा बड़ा कर देता हूँ मैं। ये एक पिक्चर है जो इस कॉर्नर में अवेलेबल है हमारे पास। अब मैं इसके ऊपर एक एनिमेशन बना के आपको दिखाता हूँ। एनिमेशन में बना दिखाता हूँ पोजीशन की। पोजीशन में मैं क्या करता हूँ, आकर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ इस जगह पर, और एक क्लिक करता हूँ इधर। ये देखिए, ये स्केलिंग के ऊपर जब ये ऑप्शन बनी आ रही टॉगल एनिमेशन की, जब इस पर क्लिक करोगे तो एक फ्रेम हमारे पास ऐड करने की ऑप्शन हमें मिल जाएगा कि ऐड रिमूव की फ्रेम। जो हमने यहाँ भी देखा था वही ऑप्शन ऊपर भी हमारे पास अवेलेबल है। अब इसका बेनिफिट क्या है जी, थोड़ा साइज़ आगे ले जाता हूँ पिक्चर को मैं, और मैं क्या करता हूँ इसकी पोजीशनिंग स्केलिंग। अभी जो मैंने क्या किया क्लिक, चलो मैं स्केलिंग क्यों करूँ, जो मैंने बोला मैं वही पहले करूँगा। मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा, जो फ्रेम लगा वो रिमूव हो जाएगा। वापस आता हूँ, पोजीशनिंग के ऊपर काम करता हूँ। मैं पोजीशन के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि उसका ये पॉइंट बने। ये एक पॉइंट बना, थोड़ा सा इसको आगे मूव किया, और इसे मैं यहाँ ले आया जी। जैसे ही मूव किया, यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट हमारे पास ऑटोमेटिक अप्लाई हो चुके हैं। अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो पॉइंट एक ही लगे, जो लगा वही लगा हुआ है। पिक्चर मैं यहाँ ले गया इधर। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से एक मैनुअल जाके कहता हूँ जी ऐड फ्रेम, एक और पॉइंट ऐड किया। अब पिक्चर को वहाँ से जब इधर लेके आऊँगा तो वहाँ देखिए एक पॉइंट लग चुका है मेरे पास, और आखिर में जाके एक फ्रेम यहाँ ऐड किया।
और इसको मैं बिल्कुल पिक्चर को ले जाता हूँ सेंटर में भेज के। अब इसको शुरू में जाकर प्ले करके देखते हैं जी हमने क्या बनाया। पहले तो मैं एंटर करके रेंडर करता हूँ इसको क्लिप को कि हमने क्या तैयार कर लिया काम। लें जी रेंडरिंग अपनी होने के हो गई करीब बिल्कुल। अब इसे देखिए आप ऊपर अगर इसको देख पाएँ तो पिक्चर्स वहाँ से चलती हुई आती है और आगे जाके रुक जाती है। इट्स नॉट फेयर, ये तो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही। दोबारा प्ले करता हूँ मैं इसको चला के ज़रा, ये देखिएगा जी। एक्चुअल में आपका सिस्टम जितना अच्छा होगा उसकी स्पीड जितनी अच्छी होनी है, इसने उतना ही अच्छा काम करना है। ये पॉइंट अपने ज़हन में रख लेना है। जितनी स्पीड अच्छी होगी उतना फास्ट काम करेगा। जैसे हालांकि अभी रेंडर भी मैंने कर दिया इसको, ये ग्रीन पॉइंट आपको नज़र आ रहा है। रेंडरिंग होने के बाद भी कभी कभी रुक जाता है बीच में। एंटर करके दोबारा प्ले करता हूँ, ये देखिए यहाँ अगर रुक रुक के चल रहा है, इसका मतलब है कि मेरा जो कंप्यूटर है उसमें कुछ कमी पेशियाँ हैं। अदरवाइज़ ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास सेटिंग हो चुकी है और एनिमेशन भी इसकी अच्छे तरीके से हमने डन कर ली है। जैसे हमने एनिमेशन की है वैसे ही आप इनकी स्केलिंग भी कर सकते हो। मैं इनके पॉइंटों पे क्लिक करता हूँ, डिलीट का बटन दबा के देखता हूँ, पॉइंट पे क्लिक किया, पॉइंट मतलब एक फ्रेम जो की फ्रेम ऐड किया इस पर क्लिक करके डेल कर रहा हूँ तो ये जो फ्रेम लगाई थी मैंने रिमूव कर दिया जी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन आती है, वो है जी हमारे पास स्केल। स्केल क्या कर सकता है हमारे लिए, तो क्लिक करते हैं स्केलिंग पे। यहाँ पे भी आपके पास स्केलिंग ऑप्शन आ रही है पिक्चर का साइज छोटा बड़ा करने की। बाकी आप यहाँ से भी इसके माउस खींच के छोटा बड़ा करोगे तब भी हो जाएगा। जूम कर देता हूँ थोड़ा आपको, आई थिंक सो आपको नज़र आ रहा है कि नहीं। जूम में ज़रा करके चेक कर लूँ मैं, हाँ जूम हुआ बड़ा है, ओके इतना इनफ होगा जी। अब मैं सॉफ्टवेयर पे आता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, क्योंकि प्रीमियर प्रो में जो जूमिंग का पॉइंट वो नज़र नहीं आ रहा कि जूम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आई थिंक सो आपको नज़र आ रहा होगा इससे क्या हो रहा है। तो ये अपने पास है क्या, स्केलिंग होता है इसका साइज़ छोटा बड़ा करना। तो मैंने कहा शुरू में पिक्चर ऐसे छोटी हो, इधर अवेलेबल हो, ठीक है। ये पोजीशन कर मुझे नहीं चाहिए, इसको डेल कर रहा हूँ मैं। मुझे इस बार काम करना है अपने इसके ऊपर जिसका नाम है स्केल। पोजीशन का मैं ख़त्म कर रहा हूँ जी, पॉइंट जो लगाया था पोजीशन का पॉइंट मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैंने क्लिक किया इस पर, पिक्चर स्टार्टिंग में ऐसे होगी, जब मैं आगे लेके जाता हूँ यहाँ पे तो इसका साइज़ जाके हो जाए इंक्रीज़। तो मैं जैसे इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँगा पॉइंट देखिए ऑटोमेटिक हमारे पास अप्लाई हो गया। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा जूम कर दी पिक्चर इस वक्त। उसके बाद जब मैं आगे पॉइंट पे आता हूँ यहाँ पर, अब मैं इसका पॉइंट करूँगा छोटा साइज़। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको साइज़ छोटा कर लेता हूँ। आप यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे ये पॉइंट आ रहा है वो देखिए पॉइंट लग चुका है हमारे पास। तो मैंने पिक्चर कोई ऑलमोस्ट छोटी सी कर देता हूँ, बिल्कुल जी बिल्कुल छोटी, ये जी। अब ये एक एनिमेशन बन चुकी है, इसको भी एंटर करके रेंडर करके देखते हैं जी इससे हमने क्या चीज़ बनाई। और आप लोगों के लिए एक टास्क भी छोटा सा दे रहा हूँ जो आप लोगों ने करके मुझे बताना है कि ओके कि नहीं हुआ। अब देखो पिक्चर शुरू में चली, पहले जूम फिर जूम आउट। तो ये हमारा आज के दो काम हमने सीखे हैं, पोजीशनिंग प्लस स्केलिंग। आपने मुझे क्या काम करके दिखाना है, जो आप सीखने वाले हो, जो दो चार एक दो बच्चा सीख रहा है मुझसे, वो करना ये है कि एनिमेशन ये चलेगी, पिक्चर छोटी से बड़ी भी होगी, मतलब ये छोटी सी है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ी होती जाएगी और पिक्चर यहाँ से इधर भी आती जाएगी। एक तो पिक्चर अपनी पोजीशन चेंज करे जब साइज़ बड़ा हो जाए। अब देखो जहाँ मैं रखता हूँ सारी पिक्चर वहीं पे काम कर रही है अपने पास। मैं चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में पिक्चर इधर अवेलेबल हो इस जगह पे छोटे साइज़ की, आहिस्ता आहिस्ता करके इधर आती जाए, उसका साइज़ यहाँ आए जब वो पिक्चर तो साइज़ का बड़ा हो जाए। ये असाइनमेंट है आप लोगों की, ठीक है, इस पर काम करना है। जब साइज़ बड़ा हो जाएगा इस चीज़ का, फिर उसको थोड़ा सा आगे करना है आपने, इस कॉर्नर पे इधर ले आना है। और जब ये इधर आए तो एक तो इधर ये आ भी रही हो, साथ इसका साइज़ भी ऐसे छोटा 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 वो छोटा हो जाए कुछ इतना को। और ये पिक्चर आपकी बड़ी होनी चाहिए फिर इस तरफ यहाँ पर ऐसे। टास्क आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा। टास्क समझ आए तो प्लीज़ बना के मुझे ओके की रिपोर्ट दीजिएगा, नहीं बने तो मुझे हुक्म कीजिएगा कि सर नहीं करना आ रहा। आप दोबारा बताएं तो मैं आपके लिए बताने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए हाजिर हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं माजिद अली आपसे मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय।